हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका सिलेक्शन धाम में और हमारी सीरीज करंट अफेयर्स बाय सिलेक्शन धाम में। तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीआई टैग्स यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। और आज के सेशन में हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सभी जीआई टैग प्रोडक्ट को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जीआई टैग्स के बेसिक को जानेंगे, ये किसके द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में बने हुए हैं, तो उन सभी को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है एकदम एग्जाम फोकस्ड होने वाला है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम उसके बेसिक को जान लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक बोला जाता है, ये एक ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और इस भौगोलिक उत्पत्ति के कारण उनमें कुछ खास गुण होते हैं। तो जीआई टैग एक तरीके से एक पहचान प्रमाण पत्र होता है, जिस तरीके से आधार कार्ड होता है जो हमारी पहचान बताता है कि हम कहाँ से हैं, उसी तरीके से जीआई टैग भी एक पहचान प्रमाण पत्र होता है जो बताता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से है और उस जगह का होने की वजह से वह खास है। यानी उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के वजह से ही हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आप जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए एक सर्टिफिकेट अप्रूव होता है और वो सर्टिफिकेट से ये होता है कि अब वो जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ आप ही बेच सकते हैं, कोई और उसे आपके नाम से नहीं बेच सकता है। यानी कि कोई प्रोडक्ट किसी जगह की वजह से जाना जाए, उसमें जो विशेष गुण आए उस जगह की वजह से आए, तो सरकार ऐसे प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान करती है उनकी पहचान को बढ़ावा देने के लिए और उनकी असली पहचान को बचाने के लिए। तो ये होता है आपका जीआई टैग, जैसे दार्जिलिंग की चाय। इसके अलावा जीआई टैग आमतौर पर कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं को दिया जाता है। इसमें हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुएं और खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं। जीआई टैग उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। एक बार ये टैग मिल जाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति वो जो प्रोडक्ट है, जब एक बार जीआई टैग मिल जाता है तो सिर्फ आप ही उसे अपने नाम से बेच सकते हैं, कोई और उसे नहीं बेच सकता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय होती है, दार्जिलिंग में उगी चाय को ही दार्जिलिंग की चाय बोलेंगे, या हम अपने यहाँ उगी चाय को दार्जिलिंग की चाय नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 पारित किया गया था। यह कानून 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ है। ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है और इसकी पंजीकरण की अवधि होती है, रजिस्ट्रेशन की इसकी अवधि होती है 10 वर्ष, जिसे बाद में रिन्यू भी कराया जा सकता है। और जो भौगोलिक संकेत होता है, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे जारी किया जाता है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। तो इस अगर आपको जीआई टैग चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए तो आपको यहीं अप्लाई करना होता है। इसके क्या बेनिफिट होते हैं, तो नकल से सुरक्षा, यानी कि कोई प्रोडक्ट अपने नाम से नहीं बेच सकता है कोई और, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है और स्थानीय उत्पादकों को आर्थिक लाभ मिलता है। और भारत का पहला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला था, तो दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे 2004 में जीआई टैग मिला था और उसके शब्द और लोगो दोनों के लिए उसे जीआई टैग दिया गया था। तो ये था जीआई टैग का बेसिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के पोंडुरु खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के पोंडुरु खादी को ही जीआई टैग प्रदान किया गया था इस वर्ष। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये साड़ी बनी हुई है, तो ये पोंडुरु खादी एक सूती वस्त्र होता है जिसकी साड़ियां बनाई जाती हैं और इसमें 3 तरह के कॉटन का यूज किया जाता है। एक होता है आपका पुनासा कॉटन, एक रेड कॉटन और एक हिल कॉटन। और इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें चावल के मांड का यूज किया जाता है, ताकि इससे क्या होता है, जो गर्मियां आती है उनमें आपको ठंडक प्रदान करता है। और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पोंडुरु में जब ये बनाई जाती है तो अभी भी इसको बनाने के लिए हाथों का उपयोग किया जाता है। और जो महात्मा गांधी चरखा जिसे बोला जाता है, अभी भी वहां पर चरखे का उपयोग करके ही इसे बनाया जाता है। तो भारत का पहला ऐसा गांव है जहां अभी भी चरखे का उपयोग किया जा रहा है और लगभग 100 वर्षों के पहले महात्मा गांधी जी ने इसको अप्रिशिएट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कविंदापड़ी गुड़ पाउडर को दिसंबर 2025 में जीआई टैग मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कविंदापड़ी गुड़ को ही जीआई टैग प्रदान किया गया इस वर्ष, और ये बहुत ही ऑर्गेनिक माना जाता है और अनरिफाइंड माना जाता है, इसीलिए भी इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए, तमिलनाडु राज्य के 5 नए उत्पाद हैं जिन्हें इस वर्ष ही जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है वोरेयूर कॉटन साड़ी, काविंदापड़ी नट्टू शक्रे जो हम अभी देख के आए हैं, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ये जो वर्ड्स हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज में इन्हें बोला जाता है। इसके अलावा थुयामल्ली चावल, अंबा समुद्रम चौप्पू सामान जो कि लकड़ी के खिलौने होते हैं। तो इस तरीके से तमिलनाडु में जीआई टैग प्रोडक्ट की संख्या बढ़कर अब 74 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेन आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के ही कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला जो कि छोटे छोटे फूलों से बनाई जाती है, आप देख सकते हैं, इसको इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुछ और प्रोडक्ट भी हैं जिन्हें ही इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है, इनको भी आपको याद रखना है, जैसे पनरूती काजू, चेट्टीकुलम शलोट जो एक छोटा प्याज होता है जिसकी सेल्फ लाइफ नॉर्मल प्याज से ज्यादा होती है, पुलियानकुड़ी एसिड लाइम, विरुद्धनगर सांबा बतल सूखी लाल मिर्च, इसके अलावा पनरूती पलप पाजम यानी कि जैक फ्रूट कटहल, इसके अलावा रामनाडु चितिरायकर राइस आपको जरूर याद रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट हैं जिन्हें इस वर्ष ही तमिलनाडु से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात के ही अंबाजी मार्बल को इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जो आप मार्बल देख रहे हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये मार्बल होता है, एकदम वाइट होता है, इस पर ब्राउन कुछ लाइंस बनी होती हैं और ये अपनी चमक और शुद्धता के लिए ही जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 100 वर्षों तक यूज के बाद भी इसकी चमक ऐसी ही बनी रहती है, इसीलिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर में इसी मार्बल का यूज किया गया है, इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 के किस राज्य के पन्ना जिले के हीरो को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आप सबको पता है कि भारत का एकमात्र पन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो हीरा उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश का पन्ना, और वहीं के हीरो को जीआई टैग प्रदान किया गया है और अब से ये जो हीरे हैं पन्ना डायमंड के नाम से ही जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के 2 पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुंबटोंग पुलितको को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिक्किम। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका तुंगबुक और ये है पुंबटोंग पुलितको। तो ये जो तुंगबुक आप देख रहे हैं ये 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और ये जो पुंबटोंग पुलितको है ये बैम्बू से बनाया जाता है। तो आज के टाइम में भी ये बनाए जा रहे हैं और वहां पर लोग इसको खरीद रहे हैं, तो इसे पहचान दिलाने के लिए सरकार ने इसे जीआई टैग प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के याक चुरपी और दाव ब्लेड को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ही याक चुरपी और दाव ब्लेड को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आप देखिए, ये चुरपी है और ये वहां का जो अरुणाचल का याक होता है उसके दूध से बनाया जाता है, इसे चीज बोला जाता है, दूध का एक प्रोडक्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट। और ये जो दाव ब्लेड आप देख रहे हैं ये वहां के जो लोग हैं इसे अपने रोजमर्रा के कामों में या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हथियार या औजार के रूप में इसका उपयोग करते हैं और इन्हें अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाले अल्फांसो आम किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो आम देख रहे हैं, आम की कई सारी किस्में होती हैं, जैसे लंगड़ा आम, चौसा आम, दशहरी आम। तो ऐसे ही ये एक आम की किस्म है अल्फांसो आम, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्यादा उगाई जाती है, वहाँ के कोंकण क्षेत्र में, जैसे रत्नागिरी हो गया या फिर ठाणे हो गया, तो वहाँ ज्यादा उगाया जाता है। और ये जो अल्फांसो जो वर्ड है ये इंटरनेशनल वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, इसे हिंदी में हापुस आम भी बोला जाता है। तो इसे महाराष्ट्र से जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये अपनी बेहतरीन सुगंध और क्रीमी टेक्सचर, इसके अलावा इसमें फाइबर बहुत अधिक कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसके लिए इसे पहचान दिलाने के लिए इस बार जीआई टैग प्रदान किया गया है महाराष्ट्र से। अब देखिए महाराष्ट्र से कुछ और जीआई टैग हैं,
ये आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे महाराष्ट्र को पहले जीआई टैग मिले हैं, जैसे कोल्हापुरी चप्पल, सोलापुर चादर, बाग्या गेवड़ा यानी कि राजमा, नासिक द्राक्षे यानी कि अंगूर, पैठणी साड़ी, मिराज शहर के सितार और तानपुरा। ये आप देखिए, ये मिराज शहर के सितार और तानपुरा हैं जिन्हें इस वर्ष ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा कोल्हापुरी गुड़, सोलापुर अनार, मराठावाड़ा केसर आम, जलगांव केला और मंगलवेदा ज्वार जो कि बाजरा की एक किस्म है, इस वर्ष तो नहीं, इससे पहले इन्हें जीआई टैग मिल चुके हैं, लेकिन इस वर्ष दिया है मिराज शहर के सितार और तानपुरा को। लेकिन ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, इसीलिए इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 तक कौन सा राज्य सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ पहले स्थान पर है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसने तमिलनाडु को पछाड़ दिया है और अब इसके पास 77 प्लस जीआई टैग हो गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश सेकंड प्लेस पर आता है, जिसमें हम अभी देख कर आए हैं, इसके पास 74 प्लस जीआई टैग्स हो चुके हैं। और तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। केवल काशी जो कि वाराणसी का एक शहर है, इस क्षेत्र में 32 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं, जो इसे न केवल भारत में बल्कि दुनिया के प्रमुख जीआई हब्स में से एक बनाता है और भारत के लिए गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के दार्जिलिंग मैंडरिन संतरे सुनताला, जिसे सुंतला भी बोला जाता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप नाम से ही समझ जाएंगे दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के ही मैंडरिन संतरे को इस बार जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल मिठाइयों के मामले में भी रिच है, बाकी कुछ और प्रोडक्ट हैं जिन्हें भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और इस वर्ष ही प्रदान किया गया है। तो ये सब भी आपको याद रखने हैं, जैसे नौलिन गुड़ संदेश, विष्णुपुर मोतीचूर लड्डू, कामार पुकुर का सफेद बॉन्डे। ये जो वर्ड्स आप सुन रहे हैं, सुनने में बंगाली टच लग रहा है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। इसके अलावा वरईपुर का अमरूद, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, रदुनी पागल चावल और मालदा का निस्तारी रेशम धागा। इसके अलावा नुनिया चावल को 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अमलसाद चीकू को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात के ही अमलसाद चीकू को जीआई टैग इस वर्ष प्रदान किया गया है। ये जो आप चीकू देख रहे हैं, ये अपनी प्रीमियम क्वालिटी, इसके अलावा इसका टेस्ट जो होता है, जो इसका टेक्सचर होता है, काफी क्रीमी होता है, तो इसीलिए इसको इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है गुजरात से। इसके अलावा गुजरात के जो अन्य उत्पाद हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो है घरचोला साड़ी, जो कि एक पारंपरिक हस्तशिल्प है। इसे भी इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आप नाम से समझ जाएंगे, मथुरा और मेरठ कहाँ है, किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से ही जरी पोशाक और बिगुल को, पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आप जरी पोशाक देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण की पोशाक से संबंधित है। और ये जो आप बिगुल को देख रहे हैं, जो कि ब्रास से बना होता है, ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, अगर आपको शहर का नाम ना देंगे कि ये जो पोशाक है या जो बिगुल है किस राज्य से संबंधित है, जैसे कि अभी पूछा, शहर का नाम दिया, तो वो आपसे पूछ सकते हैं किस राज्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। आपको केरला से इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि केरला में भी बहुत अधिक मात्रा में नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है आपका अंडमान और निकोबार। तो ये जो ऑयल है वो किसी लिए जाना जाता है, तो ये अनरिफाइंड होता है, अनब्लीच्ड होता है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की केर सांगरी उत्पादन को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान की ही केर सांगरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जो आप केर सांगरी देख रहे हैं, इनका अचार बनाया जाता है राजस्थान में, खासकर से जो मारवाड़ी फैमिलीज होती हैं वहां आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो केर सांगरी है, इसे राजस्थान से इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के किन दो पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन ए यानी कि रिंडिया सिल्क, जिसे एरी सिल्क भी बोला जाता है, ऑप्शन बी खासी हैंडलूम। ये आप देख सकते हैं, ये है रिंडिया सिल्क और ये है खासी
हैंडलूम। ये जो रेडिया सिल्क है इसे खासी की पहाड़ियों में बनाया जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इन्हें मेघालय से इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बनारसी शहनाई, बनारसी तबला, बनारसी भरवा मिर्च, इन तीनों को इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है बनारसी शहनाई, ये तबला और ये वहाँ की भरवा मिर्च। इसके अलावा बनारस के पान को तो पहले ही जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन इस साल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मरचा धान चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार के ही मरचा धान चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आप देखिए बिहार के कुछ और प्रमुख जीआई टैग प्रोडक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो मधुबनी पेंटिंग, जर्दालू आम, कतरनी चावल, सिलाव खाजा, शाही लीची और मगही पान, जिन्हें पहले जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सारे जीआई टैग प्रोडक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की बूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम की बूला चाय को 20 वर्ष का पेटेंट मिला है बैगलेस चाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पारंपरिक पोशाई रिगनाई पचरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन ए। तो त्रिपुरा की ये पारंपरिक पोशाक है रिगनाई पचरा और इसे इस बार जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस बार त्रिपुरा के पास अब लगभग 4 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हो गए हैं। इन्हें 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। वो कौन कौन से हैं? मातावारी पेड़ा, आदिवासी पोशाक रिसा और रानी अनानास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोफेनी मादक पेय किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये एक गोवन स्पिरिट है, एक लिकर है, एक शराब है जिसे गोवा से अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये जो शराब है ये काजू के रस और नारियल के रस से बनाई जाती है, जिन्हें फर्मेंट किया जाता है और 2 बार इनका डिस्टिलेशन किया जाता है। तो ये शराब गोवा से संबंध रखती है और इसे इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है। और भारत की पहली ऐसी कोई स्पिरिट है, भारत की पहली ऐसी कोई शराब है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसको कहा गया है कि अब इसको स्कॉच या शैंपेन जैसा ही दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़िप्या आदिवासी हस्तकला किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्नाटका। तो एक कर्नाटका का ही एक मिरर आर्ट है जिसे इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये जो बैम्बू की लेयर होती है, इनर लेयर होती है, उससे बनाई जाती है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडक प्रदान करती है, इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट किस शहर राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद, गुजरात। ये जो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट आप देख रहे हैं कपड़े पे की जाती है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है अहमदाबाद, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारंगल चपाता मिर्च यानी जिसे टमाटर मिर्च भी बोला जाता है किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना की ही चपाता मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आप देखिए, ये है चपाता मिर्च। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा रेड होती है, इसीलिए इसे टमाटो मिर्च बोला जाता है और स्वाद में कम तीखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलोवेट किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से संबंधित हैं जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के ही बिलोवेट को इस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई टैग मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ये अभी का क्वेश्चन नहीं है, इसे जो जीआई टैग मिला था उत्तराखंड को 2023 में मिला था, लेकिन ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ आपके साथ डिस्कस किया है। तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसे एक दिन में 18 जीआई टैग मिले थे, इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा कि भारत का पहला ऐसा राज्य जिसे एक दिन में 18 जीआई टैग मिले वो है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 10,000 भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? तो हमारे वाणिज्य औद्योगिक मंत्रालय से पीयूष गोयल जी ने कहा है कि 2030 तक, ऑप्शन सी, 2030 तक भारत में 10,000 भौगोलिक संकेत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या
केंद्र शासित प्रदेश के सीवकथॉर्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये जो जीआई टैग प्रदान किया गया था इसे भी 2023 में प्रदान किया गया था। मैंने आपको बोला था कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में बने हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख। ये लद्दाख का एक बेरी फ्रूट है। जिस तरीके से स्ट्रॉबेरी होता है, ब्लूबेरी होता है, उसी तरीके से ये भी एक बेरी फ्रूट है। और ये लाइमलाइट में इस टाइम क्यों है? ये बहुत ज़्यादा विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स या ओमेगा फैटी एसिड या मिनरल से बहुत ज़्यादा रिच होता है। इसमें विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो किसी भी सब्जी या फल में नहीं पाया जाता है। और आजकल लोग इसका यूज़ कर रहे हैं किसी पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में या जूस के फॉर्म में। ये क्या होता है? ये आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपको हृदय संबंधी बीमारियों से बचाता है, आपकी स्किन डिसीज से आपकी रक्षा करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख के सीवकथॉर्न को ही जीआई टैग प्रदान किया गया था 2023 में। या आप देखिए लद्दाख के कुछ अन्य जीआई टैग हैं जिन्हें 2024 में जीआई टैग मिला। पश्मीना ऊन, खुबानी जिसे एप्रिकॉट बोला जाता है, इसके अलावा लद्दाखी लकड़ी, नक्काशी। तो अभी लद्दाख के पास 4 जीआई टैग प्रोडक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामबन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप देखिए 2021 का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको भी बताऊंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के ही सुलाई शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आप देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रोग्राम मन की बात कार्यक्रम में सुलाई शहद की विशेषता का जिक्र किया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। ये आप देखिए इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो रामबन जिले, ये जो कि जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है, उसके पहाड़ी इलाकों में सुलाई जो कि जंगली तुलसी होती है, उसके फूलों से यहाँ की मधुमक्खियाँ बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। यहाँ की जो मधुमक्खियाँ हैं, और ये जो सुलाई तुलसी होती है सफ़ेद रंग की होती है, इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। तो उन फूलों पे जाके मधुमक्खियाँ अगस्त से लेकर अक्टूबर तक बैठती हैं और उसके रस से शहद बनाती हैं। ये जो शहद होता है सफ़ेद रंग का होता है, जिसे रामबन सुलाई शहद कहा जाता है। और यह शहद अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता व औषधीय गुणों के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और इस बार इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में इसका जिक्र किया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे जीआई टैग प्रोडक्ट। तो आज के सेशन में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी जीआई टैग प्रोडक्ट को डिस्कस किया, जीआई टैग्स के बेसिक्स को जाना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में बने हुए हैं। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, ये जीआई टैग प्रोडक्ट का वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और सिलेक्शन धाम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।